इस साल अक्टूबर और नवंबर के आसपास बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने गूढ़ा-गणित लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है। ऐसे आपको बताते चले कि एआईएमआईएम पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जिस प्रकार से पहलगाम अटैक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके पाकिस्तान का विरोध किया और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद से उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। अब रही बात बिहार चुनाव, ऐसे में 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी दमदारी के साथ लड़ी थी और 5 सीटों पर चुनाव जीती थी। जबकि 2020 के हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में 19 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। बिहार में 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में है और वह निर्णायक होते हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, जिसमें तेजस्वी की पार्टी, कांग्रेस और बिहार में वामपंथी दल शामिल हो जाते हैं, तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है ओवैसी जिस प्रकार से महागठबंधन में अगर शामिल होते हैं, तो महागठबंधन में शामिल होने से जिस प्रकार से अगर शामिल ना होते तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होता। चाहे वह चिराग पासवान के साथ जाते, जीतन राम मांझी के साथ जाते, नीतीश कुमार के साथ जाते, बीजेपी के साथ जाते। लेकिन ऐसे में संभावना है कि महागठबंधन में शामिल होने से मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा। वहीं पर ओबीसी जातियों में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इसके साथ साथ दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह भी खबर है कि रामविलास पासवान के भाई, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, पशुपति पारसनाथ भी 1 से 2 दिनों में महागठबंधन में, मतलब यह कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अब वह कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो देखना होगा। लेकिन यह भी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी 20 से 25 सीटें बिहार में मांग रहे हैं। अब देखना ये होता है कि महागठबंधन में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं और कितनी सीटें प्रसाद यादव की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को देती है। आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें कि अगर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या नीतीश कुमार फिर से बाजी मार ले जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तब तक हम फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ नए खबरों के साथ। नमस्कार।